एक फिल्म बन चुकी है तो डायरेक्टर को याद आता है कि चलो कहानी तो हमारे पास है ही, तो क्या करें। तो उसका सबसे आसान तरीका है जिसको कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं कॉपी पेस्ट। और वैसे ही हाल इस फिल्म का है जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशे में आपका स्वागत है। और आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करेंगे उस फिल्म का नाम है रेड 2। दोस्तों, यदि मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो इतना कहूँगा, रिपीट अगेन। फिल्म की जैसी ही कहानी है वैसे ही इसका टाइटल है, यानी एकदम परफेक्ट टाइटल है, रेड 2। भोज जो राजस्थान की एक जगह का नाम है, और वहाँ पर दादा भाई यानी रितेश देशमुख एक लोकल मिनिस्टर होते हैं। और वहाँ के लोग यानी कि भोज के लोग उसे दयालु और उदारवादी इंसान मानते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि उसे भगवान की तरह मानते हैं। अब अमय पटनायक का वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है जो अजय देवगन होते हैं। अब अजय देवगन को दादा भाई के यहाँ पर काला धन निकालने के लिए रेड डालनी है, लेकिन जब अजय देवगन अपनी टीम के साथ रेड डालने के लिए दादा भाई के यहाँ पर जाता है तो यह बात उसको पहले से ही पता चल जाती है, और वो सारे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉयड कर देता है और अपना काला धन यानी सोना चांदी रुपया पैसा जो भी होता है दूसरी जगह छिपा देता है। अब अजय देवगन को वह काला धन निकालना है। अब वह उस काले धन को ढूंढ पाता है या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी पड़ेगी, रेड 2। और यही फिल्म का सारांश है। कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है, इसलिए स्टोरी कोई एक्साइटमेंट नहीं कर पाती। रितेश देशमुख को पहले सीन में अपनी माँ के चरणों को धोते हुए दिखाया गया है। यह सीन मेरे गले बिल्कुल भी नहीं उतरा और ना ही दर्शकों के उतरेगा, क्योंकि जैसा डायरेक्टर रितेश देशमुख को दिखाने की कोशिश कर रहा है वैसा वो है नहीं। यह दर्शक पहले से प्रिडिक्ट कर लेंगे। हम जानते हैं कि फिल्म में सत्य और असत्य की लड़ाई है और अंत में सत्य की जीत होती है, लेकिन सत्य और असत्य के बीच का जो तालमेल बैठाया जाता है, जिसमें थ्रिल और टेंशन पैदा होनी चाहिए या पैदा की जाती है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म स्टार्टिंग में हलचल तो पैदा करती है, मगर फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें धीरे धीरे पता चल जाता है कि फिल्म किधर जाके रुकेगी, और फिल्म में वैसा ही होता है। फिल्म में रेड रेड सिर्फ रेड ही है और कुछ नहीं है। फिल्म में कुछ खामियां भी हैं जो मैं थोड़ी बहुत आपको बता देता हूँ। वो मेरे गले बिल्कुल भी नहीं उतरी, वो भी स्पॉइल फ्री, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिल्म में अपना ट्रांसफ़र करवाने के लिए अजय देवगन को अपने ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगवाना था, और वहाँ पर जाकर वह एक ईमानदार ऑफिसर की ड्यूटी निभाता है। कहने का मतलब ये है कि जब उसको ईमानदारी बनना था तो अपने आप को करप्शन दिखाने की क्या ज़रूरत थी, यानी कि अपने ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगवाने की क्या ज़रूरत है। एक सीन और है, इसमें एक नेहा नाम की लड़की होती है जो सुसाइड कर लेती है। क्यों कर लेती है, किसकी वजह से क्या कर लेती है, ऐसा कुछ भी फिल्म में बताया नहीं गया है। और एक सीन में और बता देता हूँ, रितेश देशमुख यानी दादा भाई का कुछ लड़कियों के साथ अवैध संबंध दिखाया गया है। हालांकि ये एक ही सीन में बताया गया है। अब यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल गले नहीं उतरती कि वो इतना पावरफुल मिनिस्टर है और अवैध संबंध किन लड़कियों के साथ दिखाया गया है जो सरकारी डिपार्टमेंट में यानी कि ऑफिस में क्लर्क होती है, पियोन होती है, टाइपिस्ट होती है, उनके साथ। बताओ, ये कहीं हजम होने वाली बात है? अरे दिखाना ही था तो कुछ वैसी लड़कियां दिखाते हैं, या जो भी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये बात मेरे तो गले बिल्कुल भी नहीं उतरी। स्क्रीन प्ले मुझे तो बहुत वीक लगा, क्योंकि एक तरफ तो दादा भाई को जहाँ इतना पावरफुल दिखाया जा रहा है, इतना भगवान की तरह लोग उसे मानते हैं, पैसे से हर चीज़ से वो ताकतवर है, और दूसरी तरफ एक इनकम टैक्स ऑफिसर से छिपता फिर रहा है, अपने सामान को छिपाता फिर रहा है, यानी कि अपने रुपए पैसे को छिपाता फिर रहा है। भाई इतने डरने की क्या जरूरत है? यानी जो कुछ करेगा अजय देवगन करेगा और वो उसके बाद उसका जवाब देगा। दूसरी बात, हालांकि स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है, फिल्म का सेकंड हाफ प्रिडिक्टेबल है, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको देखने में मजा आएगा। एक्टिंग के बारे में बात करूं तो अजय देवगन की जैसी इस फिल्म में एक्टिंग है वैसी हम पहले भी उनकी एक्टिंग 50 बार फिल्मों में देख चुके हैं। ऐसा लगता है कि अजय देवगन ने अपनी एक्टिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया है, अपनी एक्टिंग को दोबारा दोहराया है। लेकिन इसमें अजय देवगन की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको जैसा इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल दिया गया था वैसे ही उन्होंने निभाया। उसमें नयापन वो डाल नहीं पाए, या हम कह सकते हैं कि नयापन
कुछ हुआ नहीं। हालांकि उनकी एक्टिंग में ठहराव है, उन्होंने अपनी एक्टिंग हड़बड़ाहट में नहीं करी, जल्दबाजी में नहीं करी, एक ठहराव है उनके रोल में। हालांकि फिल्म देखते वक्त मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर को देखते वक्त ऐसा लग रहा था क्या ऑफिसर ऐसे भी होते हैं, इतने ईमानदार भी होते हैं। लेकिन यह फिल्म 1989 पर आधारित है, इसलिए गले उतर गई। अब शायद 2025 में ना उतरे। रितेश देशमुख जिन्होंने दादा भाई का रोल प्ले किया है, उनका रोल ठीक ठाक है, मुझे तो ज़्यादा दमदार नहीं लगा। हालांकि ऐसे रोल हम पहले भी कैरेक्टरों के देख चुके हैं, एक्टरों के देख चुके हैं, बहुत एक्टरों ने ये रोल निभाए हैं। क्योंकि एक तो उनके पास डायलॉग नहीं है, उनके पास क्या डायलॉग, फिल्म के अंदर डायलॉग अच्छे हैं ही नहीं। बस मुझे तो फिल्म का एक डायलॉग याद है जो यशपाल शर्मा बोलते हैं, जिन्होंने एडवोकेट का रोल निभाया है, लो जी चाट लिया आपका नमक। वो डायलॉग मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उनके कैरेक्टर को, यानी दादा भाई के कैरेक्टर को ऐसा दिखाना चाहिए था कि उनका कैरेक्टर सरप्राइज फैक्टर नहीं है कि दर्शक एकदम से देख कर कहें कि वाह यार ये आदमी ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो शुरू से ही फ्लैट उनका रोल है कि दर्शक पहले से ही पता कर लेंगे कि अरे अच्छा ये विलन है और ऐसा है। उनके चेहरे पर भी ज़्यादा आव भाव नहीं आए, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि इतना पावरफुल आदमी जिसे लोग इतना पूजते हैं, भगवान की तरह मानते हैं, लोगों की इतना मदद करते हैं, तो उसका एकदम से काला चेहरा जो अचानक सामने आता, तो उसे देखने में जो मज़ा आता वो डायरेक्टर दिखा नहीं पाया। उन्होंने सिंपली वे में उसे प्रस्तुत कर दिया गया दादा भाई को कि देखो जी ये कैरेक्टर ऐसा है और आप इसको झेलना है। हालांकि रितेश देशमुख ने अपना रोल अच्छा निभाया है। सौरभ शुक्ला को इस फिल्म में इसलिए लिया गया है ताकि लोगों को याद रहे कि रेड 1 में ये सौरभ शुक्ला वो थे जिनको अजय देवगन ने पकड़ा था और जेल के अंदर डाल दिया गया था, और रेड 1 की भी याद आ जाए। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत है उनका रोल अच्छा था, अच्छा लगा। बस रेड 1 की याद दिलाने के लिए सौरभ शुक्ला को रखा गया है। रजत कपूर जो इनकम टैक्स ऑफिस के डिपार्टमेंट के कमिश्नर बने हैं, उनका रोल अच्छा है, छोटा रोल है लेकिन बढ़िया रोल है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेस से साफ पता लगता है कि ये अधिकारी हैं। उनको कोई भी रोल दे दो, अधिकारी का रोल तो खासकर वो सूटेबल रोल करते हैं, या उनके फेस पर सूट करता है अफसर का रोल, और वैसे ही इस फिल्म में भी वो लगे हैं। वाणी कपूर जो अजय देवगन की वाइफ बनी है, उनका रोल एवरेज है। एक्टिंग से तो दूर दूर तक कोई नाता है ही नहीं। जो थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी चाहिए वो भी इन्होंने नहीं करी, यानी कि कोई खास इंप्रेसिव उनका रोल है नहीं। मैं वाणी कपूर की एक्टिंग को ठीक ठाक भी नहीं कह सकता। इसमें जिस बंदे का रोल यादगार है उस एक्टर का नाम है अमित सियाल। उन्होंने अपना रोल बढ़िया किया है और उनका रोल वाकई मस्त है। सुधीर लल्लन का उन्होंने रोल प्ले किया है, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर दिखाया गया है उनको भी अजय देवगन की जगह। लास्ट में रोल है उनका, और जितना भी रोल है उन्होंने बेहतरीन रोल निभाया। हालांकि उनको हमने काठमांडू में पुलिस अधिकारी के रोल में दिखाया गया है, या मिनिस्टर को देखा है हमने, कई वेब सीरीज के अंदर भी देखा है। गैंगस्टर बने हैं वो ज़्यादातर, या मिनिस्टर बने हैं, लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने एक यादगार रोल निभाया है। एक चंचल पने का जो उन्होंने रोल किया है ना, उसे देख के हंसी भी आई चेहरे पर थोड़ी, और मज़ा भी आ गया, और वाकई उन्होंने अपने रोल को यादगार बना दिया गया है। नया उनका रोल है इस फिल्म के अंदर, मुझे तो अच्छा लगा उनका रोल। फिल्म में गाने कोई खास अच्छे हैं नहीं, या मैं कह सकता हूँ कि फिल्मों से तो अच्छे गाने और अच्छा म्यूजिक फिल्मों से अब दूर जा चुका है। तमन्ना भाटिया का एक आइटम सॉन्ग है नशा नशा करके गाना, वो भी कोई खास अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि तमन्ना भाटिया के आइटम सॉन्ग जितने भी हैं सारे एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए इस गाने के अंदर कोई नयापन नहीं लगा। कहीं कहीं बीजीएम अच्छा है, बीजीएम सूटेबल है सीन के हिसाब से, कई जगह बीजीएम अच्छा दिया गया है, बीजीएम थोड़ा सा दमदार लगा मुझे। ओवरऑल जिन लोगों ने रेड 1 देखी है और वह रेड 2 देखने यह सोच कर जाएंगे कि फिल्म में कुछ नयापन होगा, तो यहाँ पर आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि फिल्म के अंदर नयापन कुछ नहीं है। हाँ, जो लोग अजय देवगन के फैन हैं वह इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं, और रितेश देशमुख को एक विलन के रूप में देखना उनको अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने रेड 1 नहीं देखी उनको रेड 2 फिल्म अच्छी लगेगी, और ईमानदारी और ड्यूटी नाम की भी एक चीज़ होती है, यदि यह आपको थोड़ा बहुत जानना है तो भी आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। तो बस ये था मेरा रिव्यू।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपने फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।